स्टार्ट। हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं इरा सिंघल, फाउंडर किचन ऑफ फ्लेवर, आप सभी का अमूल फेसबुक पेज पर स्वागत करती हूँ। आपने अभी तक मुझे हमेशा ट्रेडिशनल रेसिपीज़ बनाते हुए देखा है। आज जो रेसिपीज़ मैं बनाने जा रही हूँ, दो रेसिपीज़ बनाने जा रही हूँ। वो दो रेसिपीज़ हैं काजून पोटैटोज़ और क्रिस्पी कॉर्न। बट रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगी अमूल का, कि जिन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव ले रखा है और हम लोगों को इनवाइट किया है कि हम आप सभी के साथ अपनी रेसिपी शेयर कर सकें। तो मैं आप स्टार्ट करती हूँ अपनी रेसिपी। और साथ ही साथ मैं आपको काजून पोटैटोज़ के बारे में एक बात बताना चाहूँगी कि अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया इसे रस्टिक कुजीन के नाम से जाना जाता है। रस्टिक कुजीन का मीन्स होता है कि एक सिंपल रेसिपी और सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं इंग्रेडिएंट्स, और यही अमूल का है सिंपल होममेड रेसिपीज़। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बट थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स कि वो इस समय अपना टाइम निकाल के मेरी रेसिपीज़ देख रहे हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हेलो पूजा जी। सबसे पहले मेरे को दोनों चीज़ें जो मेरी रेसिपी है, क्रिस्पी कॉर्न और काजून पोटैटो, दोनों को ही फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैं अपना ऑयल लिया है, मैंने उसको गरम होने रख देती हूँ। व्हाट आर यू मेकिंग? मैं बना रही हूँ काजून पोटैटोज एंड क्रिस्पी कॉर्न्स। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। हमें बेबी पोटैटोज लेने हैं। आप चाहें तो आप नॉर्मल पोटैटोज भी ले सकते हैं और उनको छिलके सहित 4 उसके कट कर सकते हैं। और जब हम बेबी पोटैटोज लें तो उन्हें अच्छे से वॉश कर लें और उसे हाई फ्लेम पर 2 विसल आने तक बॉईल करें। ज़्यादा बॉईल नहीं करना है हमें, इसे सिर्फ 2 विसल आने तक बॉईल करना है। और मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हमें क्या करना है, एक फ्लैट सरफेस लेनी है और उस पर जस्ट हल्का सा इस तरीके से प्रेस करना है। ज़्यादा भी प्रेस नहीं करना है, बस ये इस तरीके से तैयार हो जाए। तो इस तरीके से मैं और कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने कई पोटैटोज करके रख रखे हैं ऑलरेडी। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है, हम एक बाउल लेंगे। हर्षा जी, प्लीज टेक माय नेम। हेलो हर्षा जी। मैं यहाँ पर ले रही हूँ मैदा, लगभग 2 चम्मच। और जितना मैंने मैदा लिया है उतना ही मैं कॉर्नफ्लावर ले रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, कुछ इटालियन सीजनिंग एंड ब्लैक पेपर। ईशा जी हेलो, मीता वर्मा जी हेलो। हेलो मीता जी, हेलो ईशा जी। संगीता जी, व्हाट आर यू मेकिंग? जी मैं बना रही हूँ काजून पोटैटोज एंड क्रिस्पी कॉर्न। बहुत ही इजी रेसिपीज़ हैं। जपनीत सिंह अमृत, प्लीज टेक माय नेम। हेलो जपनीत सिंह जी। अब हम क्या करेंगे, इसका एक पतला घोल बना लेंगे।
ध्यान रहे कि पोटैटोज़ में जब हम फ्राई कर रहे हैं पोटैटोज़ को, तो उसके ऊपर हमें कॉर्नफ्लावर की जो परत है वो ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, थिन लेयर होनी चाहिए। थैंक यू सभी व्यूअर्स को, थैंक यू अमूल को। तो देखिए, मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगी कि इस तरीके से हमारा ये घोल रेडी हो चुका है। जब तक कि ऑयल गर्म होता है, जब तक, तो दूसरी तरफ हम अपने क्रिस्पी कॉर्न को भी रेडी कर लेते हैं। शेरबानो अबू, हाउ मच मैदा एंड हाउ मच कॉर्नफ्लोर? देखिए, वैसे तो ये क्वांटिटी डिपेंड करती है आपके पोटैटोज़ के ऊपर, बट मैंने यहाँ पर 2 स्पून मैदा लिया और 2 स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। अम्मा जी हेलो। हेलो। अच्छा, अब हमें क्या करना है? क्रिस्पी कॉर्न्स के लिए मैंने यहाँ पे कॉर्न को बॉईल करके रख रखा है। स्वीट कॉर्न्स लिया है मैंने यहाँ पर। नॉर्मल पोटैटो हाउ वी विल प्रेस? सोनाली रागी। नॉर्मल पोटैटोज को भी आप उसी तरीके से प्रेस करिए, बस याद रहे कि उसको कट करके ही बॉईल करिए और 2 विसल से ज़्यादा उसको विसल ना दें। ये थोड़ा सा इसमें कच्चापन रहता है क्योंकि हम फ्राई करेंगे उसे, और अगर हम ज़्यादा बॉईल कर देंगे तो वो जस्ट हलवा टाइप के पोटैटोज हो जाएंगे। तो देखिए, अब मैं आ रही हूँ क्रिस्पी कॉर्न पे। यहाँ पे मैंने कॉर्न्स को बॉईल, जैसे आप स्वीट कॉर्न जब नॉर्मली बनाते हैं जिस तरीके से बॉईल करते हैं, मैंने उस तरीके से इसको बॉईल कर रखा है। अब मैं क्या करूँगी, एक प्लेट में इसको इस तरीके से फैला लूँगी। जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो लगभग दोनों रेसिपीज़ में सेम हैं। इसी तरीके से मैं इसमें कॉर्नफ्लावर को डस्ट करूँगी। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर कि जब आप कॉर्न को बॉईल कर रहे हैं तो उसके बॉईल होने के बाद उसे अच्छे से मसलिन क्लॉथ पे उसको सुखा दें। थोड़ा भी मॉइस्चर उसमें नहीं रहना चाहिए, वरना अच्छे से क्रिस्प नहीं हो पाएंगे वो। कृतिका जी, आप क्या बना रहे हो आज? मैं बना रही हूँ क्रिस्पी कॉर्न और काजून पोटैटोज़। बारबेक्यू नेशन में बहुत अच्छे बनते हैं ये। अब मैं इसमें डालूंगी ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर के बाद हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, थोड़ी सी इटालियन सीजनिंग, बस। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और आप जैसा कि देख रहे होंगे, कॉर्न्स में जो फ्लावर है वो बहुत ज़्यादा है। हम इस तरीके से उठा के जस्ट फ्राई करने के लिए नहीं डाल सकते हैं। जपनीत सिंह अमृत जी, ऑयल को पाइपिंग हॉट करना है। ऑयल को पाइपिंग हॉट करना है क्या? पाइपिंग हॉट मीन्स मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही हूँ। जपनीत जी, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज? तो देखिए, मैंने आपको बोला कि फ्लावर इसमें ज़्यादा नहीं लेना है, मतलब एक्स्ट्रा फ्लावर हम सीव कर देंगे, छान देंगे। कैन वी मेक कॉर्न फ्रोजन कॉर्न? हाँ, मैंने भी फ्रोजन कॉर्न से लिए हैं यहाँ पर। शेरबानो अबू, डिड यू ऐड साल्ट व्हाइल बॉइलिंग स्वीट कॉर्न? नहीं, मैंने नहीं किया है, मैंने जस्ट इसी में ही सिर्फ सॉल्ट डाला है। जब हम कॉर्न फ्राई कर रहे हैं तो जो हमारा इंडक्शन है उसका टेम्परेचर कम होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा तेल गर्म नहीं होना चाहिए। इस बात का हम ध्यान रखें। साथ ही हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बात है ध्यान रखने वाली, वो ये है
कि हमेशा हम पैन ऐसा चूज करें जिसमें हम मतलब उसको ढक सकें, क्योंकि कॉर्न्स उछलते हैं, स्प्लिट होते हैं। Japanese जी, any option of Italian seasoning? देखिए, इटालियन सीजनिंग हमने डाली है, आप चाहें तो अपने इंडियन स्पाइसेस भी यूज में ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें इटालियन सीजनिंग ही लेनी है। ये देखिए, मेरा ऑयल ज़्यादा हॉट नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक बार इसे अब मैं थोड़ा सा इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगी और इसे ढक दूंगी, क्योंकि जब ये फ्राई होने लगेंगे, क्रिस्प होने लगेंगे, तो ये उछलेंगे, स्प्लिट होंगे। तो चलिए, जब तक कि हमारे कॉर्न्स फ्राई हो रहे हैं, तब तक हम चलते हैं दोबारा से अपने पोटैटोज की तरफ। हम इस तरीके से फॉर्क लेंगे, बहुत ही अच्छी डिश है ये, और बच्चों को तो बहुत पसंद आती है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने एक थिन कोटिंग कर ली है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि थिन ही रखनी है इसकी कोटिंग, हमें ज़्यादा थिक नहीं करनी है। आप चाहें तो इसमें राइस फ्लावर भी ऐड कर सकते हैं। The potato remains with skin till the क्या? The potato remains with the skin. जी जी जी, पोटैटोज स्किन के साथ ही ले लें, इससे ना ये जो पोटैटोज हैं क्रिस्पी रहते हैं स्किन से, इसीलिए मैंने बोला कि आप इसको 2-3 बार वॉश कर लें। What is kitchen of flavors? किचन ऑफ फ्लेवर्स, किचन ऑफ फ्लेवर सुनते ही मुझे बहुत ही अच्छा लगने लग जाता है। किचन ऑफ फ्लेवर की मैं फाउंडर हूँ, और किचन ऑफ फ्लेवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है होम शेफ्स के लिए, होम बेकर्स के लिए, जहाँ पे हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। सभी को एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारे हमारे साथ शेफ्स भी इसमें जुड़े हुए हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नए नए टिप्स मिलते हैं। इस पर हमारी फूड टॉक शो रहती है हर थर्सडे और हर संडे, जिसमें शेफ्स आते हैं और हम लोगों की जो क्वेरीज हैं उन्हें मतलब बहुत अच्छा से एक सेशन रहता है, डिस्कशंस रहता है फूड के ऊपर। होम शेफ्स की जो क्वेरीज होती हैं या हमारी क्वेरीज होती हैं, वो उन्हें सॉल्व करते हैं, और बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स मिलते हैं हमें शेफ से। और किचन ऑफ फ्लेवर पे एक कॉन्टेस्ट चल रहा है अभी, जिसके रजिस्ट्रेशन की आज लास्ट डेट है, बेक द केक, जिसमें होम बेकर्स को एक मौका मिल रहा है अपना हुनर दिखाने का, और रियली में इतने अच्छे अच्छे केक्स हमें उसमें देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही साथ एक सीरीज चल रही है भारत भ्रमण की, जिसमें हम यात्रा कर रहे हैं एक पूरी जर्नी पूरे भारत की। Sunita Kaur is great kitchen of flavors. थैंक यू जी। What are you making? जी, मैं बना रही हूँ क्रिस्पी कॉर्न्स एंड काजून पोटैटो। यहाँ पर मैंने पोटैटो भी फ्राई होने के लिए रख दिए हैं, और दूसरी तरफ मैंने कॉर्न्स को भी फ्राई होने के लिए
रख रखा है। तो चलिए, जब तक कि हमारे ये रेडी होते हैं तब तक क्यों ना अपने काजुन, जो काजुन क्यों कहते हैं उसे, तो उसकी सॉस बना ली जाए। देखिए, सबसे मेन इंग्रेडिएंट है मेयोनीज। और जो कुछ चीज़ें हैं इसमें जो हम मिस नहीं कर सकते वो है गार्लिक पाउडर। सॉरी, अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो मैंने तो सिंपली घर में बनाया है। आप गार्लिक को कुछ टाइम के लिए सुखा लीजिए, सन ड्राई कर लीजिए 3 से 4 दिन के लिए, और उसके बाद जब आप इसे ग्राइंड करेंगे तो इजीली पाउडर बन जाएगा। तो ये मेरे अनियन पाउडर भी और गार्लिक पाउडर दोनों ही मेरे घर के होममेड हैं, ये बनाए हुए हैं। तो देखिए, इसमें गार्लिक पाउडर मैंने लगभग 1 चम्मच लिया है, स्मॉल स्पून है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हमारा अनियन पाउडर। अंकिता जी, आज का नागालैंड सेशन बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अंकिता जी, वाकई में हिट गया है आज का नागालैंड सेशन हमारा। अब मैं इसमें डालूंगी रेड चिली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है ये। अगर आपको इटालियन सीजनिंग को नहीं डालना, मैं ऑप्शनल है, डालना चाहें तो। हाँ, यहाँ पर इटालियन सीजनिंग की जगह जो मैंने यूज़ में लिया है वो है अमूल की चीज़ पिज़्ज़ा सॉस, जो मैं इसमें अभी ऐड करूँगी। इसके फ्लेवर के बाद बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हम इटालियन सीजनिंग ऐड करें। चिली फ्लेक्स। अम्मा जी, कैन यू इंस्टेड ऑफ गार्लिक व्हाट कैन बी यूज? अगर आपको गार्लिक यूज में नहीं लेनी तो आप स्किप कर सकते हैं, बट इसमें गार्लिक मस्ट है। कैन यू यूज फ्लेवर्ड मेयो? हाँ, आप ले सकते हैं, लेकिन जो काजुन सॉस है वो ऐसे ही बनेगी। देखिए, आप देखेंगे कि बहुत ही क्रिस्प हो रहे हैं हमारे जो पोटैटोज हैं। सुपर्णा चौधरी जी, कैन वी यूज कर्ड विदाउट मेयोनीज? कर्ड, हाँ, आप हंकर्ड ले सकते हैं। अगर आप मेयोनीज नहीं लेना चाहते तो आप हंकर्ड ले सकते हैं। मैंने ट्राई किया था। हंकर्ड में आप सारे इंडियन स्पाइसेस डालिए, बहुत ही यम बनता है। यहाँ पे मैं लूँगी बिल्कुल हल्का सा सॉल्ट, क्योंकि हमारी चीज़ सॉस में और मेयोनीज में भी हल्का सा रहता है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एक चीज़ अभी हमारी इसमें बाकी है, वो है चिली सॉस। आप चाहें, अगर आपको चिली मिर्च कम रखनी है तो आप इसमें नॉर्मल केचप भी ऐड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि कितना सुंदर इसका कलर आ चुका है। कॉर्न को मैं स्लो टेम्परेचर पे कर रही हूँ, तो उसमें हमेशा टाइम लगता है। इसके बारे में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये जो सॉस है इस तरीके से थिक नहीं रहती, तो पतला करने के लिए हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको कितना पतला करना चाहते हैं। How we can see the recipe? आप किचन ऑफ फ्लेवर्स के पेज पे भी देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप अमूल के पेज पे भी ये रहेगी।
और हमारा यूट्यूब चैनल है किचन ऑफ फ्लेवर्स। धीरे धीरे करके ही इसमें मिल्क ऐड करें, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाए। रेसिपी नेम रेसिपी नेम है, ये जो मैं अभी बना रही हूँ, ये काजू पोटैटो और क्रिस्पी कॉर्न्स, 2 रेसिपी हैं। थोड़ा सा और पतला करूँगी मैं। देखिए, आप इसको पनीर के साथ भी बना सकते हैं, आप रॉ बनाना के साथ भी बना सकते हैं। ये तो मेन एक स्पाइस सॉस है, लेकिन पोटैटोज के साथ ही मैंने खाए हैं हमेशा। तो ये देखिए, इसकी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी हो गई है। और यहाँ पर जो हमारे पोटैटोज हैं वो भी अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं। मैं यहाँ पर एक एब्जॉर्बेंट पेपर ले लूँगी और उसे निकाल लूँगी। यहाँ पे दिखा ना, ये का पोटैटोज दिखा। आई होप आपको दिख रहे होंगे कि पोटैटोज हमारे कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए आप किस तरीके से हमारे कॉर्न स्प्लिट हो रहे हैं, मतलब कि कॉर्न फ्राई हो चुके हैं। इसी तरीके से ये ध्यान रखना है कि कॉर्न फ्राई करते समय हमेशा ढक्कन लगा हुआ होना चाहिए। तो चलिए अब हम अपनी प्लेटिंग करते हैं हमारे काजू पोटैटोज की, फिर उसके बाद हम क्रिस्पी कॉर्न बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह की प्लेट ली है। आर यू एडिंग मिल्क ऑल्सो? किस चीज में? मैंने सॉस में तो मिल्क ऐड किया है। तो देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पे मैंने आशा जी, योर फ्राइंग स्पून इज गुड। थैंक यू। देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से कश्मीरी मिर्च ली है प्लेटिंग के लिए। तरीके से हम हटा देंगे इसे और साफ कर देंगे। अब मैं यहाँ पर जो हमने पोटैटोज फ्राई किए हैं इसे रखूँगी इस तरीके से। Corn are raw or boiled? थैंक यू। Corn are raw or boiled? अच्छा, बॉइल्ड है कॉर्न्स।
तो आप देखेंगे कि हमारे कॉर्न्स भी क्रिस्प हो चुके हैं, बिल्कुल रेडी है। मैं इंडक्शन ऑफ कर चुकी हूँ। ये देखिए, अब हम इस तरीके से इसमें सॉस डालेंगे। आप लोग ट्राई करिए, रियली में बहुत ही बढ़िया लगती है ये रेसिपी, बहुत ही यम है। और जब भी आप ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे टैग करना ना भूलें। मुझे अब हम इसमें कोरिएंडर चॉप, कुछ स्प्रिंग अनियंस, रेड चिली पाउडर, अगर पोटैटो नहीं लेना चाहते तो आप उसकी जगह पनीर भी ले सकते हैं। तो देखिए, थोड़े से चिली फ्लेक्स। हमारे काजू पोटैटोज जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तब तक मैं अब हमारे जो कॉर्न्स हैं उनको भी निकाल लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं ये कॉर्न्स। अगर किसी की कोई भी क्वेरी है काजू पोटैटोज को लेके तो आप पूछ सकते हैं। हमारे काजू पोटैटोज बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। पोटैटो का मैरिनेशन किया है, क्या रेसिपी है? पोटैटो के मैरिनेशन के लिए मैंने जस्ट कॉर्नफ्लोर लिया है, मैदा लिया है। स्पाइसेस आप अपनी पसंद के कुछ भी ऐड कर सकते हैं उसमें। आपका यूट्यूब चैनल किस नाम से है? हमारा यूट्यूब चैनल का नेम है किचन ऑफ फ्लेवर। हमारा इंस्टा हैंडल किचन ऑफ फ्लेवर, हमारा फेसबुक पेज फेसबुक ग्रुप किचन ऑफ फ्लेवर, और ट्विटर पे भी हमारा हैंडल किचन ऑफ फ्लेवर्स के नेम से है। वेबसाइट हमारी है www.thekitchenofFlavors.com। तो हमारे क्रिस्पी कॉर्न अब रेडी करेंगे हम। यहाँ पे हम लेंगे अमूल का बटर, और ध्यान रहे जब भी आप बटर लेते हैं तो साथ में थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए, क्योंकि बटर बहुत ही जल्दी बर्न होता है। ऑयल या घी आप कुछ भी डाल सकते हैं। Repeat the recipe please. How can we can see this recipe? मैं अभी बिल्कुल आपको बता देती हूँ। आपको किस चीज़ की रेसिपी चाहिए? काजू पोटैटो के लिए हमने बेबी पोटैटो लिए, उन्हें बॉईल किया। सिर्फ 2 विसल मैंने हाई फ्लेम पे लगाई, और फिर मैंने कॉर्नफ्लावर और मैदा का एक बैटर रेडी किया। थिन बैटर था, ज़्यादा थिक नहीं था, और उसमें मैंने इटालियन सीजनिंग, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर ऐड किया। फिर उसमें मैंने जो हमारे ये पोटैटोज़ थे, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, बॉयल बेबी पोटैटोज़, जस्ट उन्हें हल्का सा हाथ से इस तरीके से प्रेस करके उस घोल में, कॉर्नफ्लोर के घोल में डिप किया और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया। आप देखिए कितने क्रिस्पी हैं ये पोटैटोज़। तो यहाँ पे हमारा बटर गरम हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बारीक चॉप किया हुआ गार्लिक,
जिंजर, पुष्पलता जी बयाना जी क्रिस्पी कॉर्न रेसिपी प्लीज। हाँ, क्रिस्पी कॉर्न के लिए मैंने कॉर्न को बॉईल किया और जैसा मैंने घोल उसमें बैटर तैयार किया था कॉर्नफ्लोर और मैदा का, वैसे ही घोल नहीं तैयार किया, बस जस्ट उस पर डस्ट किया, सॉल्ट ऐड किया। सॉरी, एक मिनट, मैं अब इसमें अनियन ऐड करूंगी। हाँ जी, मैंने फिर उसको जस्ट डस्ट करके सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल के उसको फ्राई कर लिया, क्रिस्पी फ्राई कर लिया। अब मैं उसी को ही आगे हम कह सकते हैं कि तड़का उसका लगा रहे हैं। तो ये हमारे अनियन, इसमें हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, हमें बिल्कुल हल्का सा अनियन डालना है। तो देखिए, अब मैं इसमें सबसे पहले ऐड करूंगी हमारे जो कॉर्न है। सॉस की रेसिपी पूछने से हो जी। सॉस की रेसिपी अभी मैं बता देती हूँ। पुष्पलता जी पोटैटो का छिलका निकाला है? नहीं, पोटैटो का मैंने छिलका नहीं निकाला। यहाँ पे मैं ऐड करूंगी स्प्रिंग अनियंस, और जो एक चीज़ है मैं ऐड करती हूँ इसमें, हालांकि नहीं होता बट मुझे पसंद आता है, वो है मैंने यहाँ पे रोस्टेड तिल रखे हुए हैं। साथ ही साथ अमचूर पाउडर, आप चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट, कॉर्न में भी मैंने सॉल्ट ऐड किया था, तो आप उसी हिसाब से ऐड करिए। लाल मिर्च, यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, और कुछ चिली फ्लेक्स, और बच्चों का फेवरेट चीज़। चीज़ भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ही डालें। यहाँ पे मैंने अमूल का छेदार एंड मोज़रेला चीज़ लिया है, और कोरिएंडर। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और चीज़ी टेस्ट। आप देखेंगे क्रिस्पी कॉर्न्स। अब चलिए इसकी, ये देखिए कितने बढ़िया बने हैं। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो ये हमारे क्रिस्पी कॉर्न्स भी रेडी हैं। अब मैं इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर देती हूँ। स्प्रिंग अनियंस, थोड़ा सा तिल, कोरिएंडर, और
ये हमारी ग्रीन चिलीज, और यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, अमूल की चीज़ सॉस जैलेपेनो फ्लेवर। और थोड़ी सी चिली सॉस। तो आप देखेंगे कि हमारी दोनों डिशेस रेडी हो चुकी हैं। देखिए, ये है काजू पोटैटोज एंड क्रिस्पी कॉर्न। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से सॉस की किसी ने मेरे से रेसिपी पूछी थी, तो मैं वो बताना चाहूँगी। मैंने मेयोनीज़ लिया, एगलेस में मेयोनीज़ में मैंने रेड चिली सॉस ऐड करी, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर ये ऐड किया, और इटालियन सीजनिंग ऐड करी, सॉल्ट, ब्लैक पेपर ऐड किया। इसके अलावा मैंने कुछ ऐड नहीं किया, बट इसमें थिक सॉस नहीं रखते, तो इसलिए मैंने उसको पतला करने के लिए मिल्क ऐड किया और अच्छे से उसे मिक्स कर दिया। और फिर अनियन पोटैटोज़ को इस तरीके से प्लेस करके एक प्लेट पे उसके ऊपर से मैंने उसमें हमारी सॉस डाल दी है। अंदर से बहुत ही क्रिस्पी पोटैटोज़ हैं और ऊपर से सॉफ्ट सी सॉस है, चीज़ी सॉस। हाँ, मैंने अमूल की चीज़ सॉस पिज़्ज़ा फ्लेवर वाली ऐड करी है। तो यहाँ पे हमारी दोनों डिशेस रेडी हो चुकी हैं। थैंक यू सभी को, अमूल को थैंक यू। और ऐसी ही मेरी कुछ इजी रेसिपीज़ देखने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं किचन ऑफ फ्लेवर्स को। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। थैंक यू वंस अगेन।